नमस्कार दोस्तों, बहुत ही सरल सवाल लाए हैं। बिल्कुल पहले की सवाल तरह, बस सवाल थोड़ा बदल दिया। पेपर वाला बहुत होश रहा है, तो क्या कर दिया आपकी इसने, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x-3y बराबर 8, 4x-6y इजिकल टू 9 संगत है या असंगत। ये अब देखिए, पहले उसने a1/a2, b1/b2, c1/c2 करके दिया था। अब किसने ऐसे दे दिया है, तो बस इसमें भी सबसे पहले क्या करना है, समीकरण लिख लेने हैं। यानी पहला है 2x-3y बराबर 8, या इसको इस हिसाब से लिख लेंगे 2x-3y-8 बराबर 0, समीकरण 1। चलो दूसरा भी साथ में ही लिख लेते हैं। तो 4x-6y बराबर 9, या इसको ऐसे लिखेंगे 4x-6y, ये 9 इधर लाएंगे तो माइनस का 9 बराबर 0, और हो गया समीकरण 2। बस हो गया इतना। अब यही लिख लेंगे समीकरण 1 की। अभी देखो और तरीका बता रहे हैं। समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से बा, ठीक है, बा समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर अब देखिए, इस सवाल को आप पहले की तरह भी लगा सकते हो, या थोड़ी कंजूसी करोगे यदि आप हमारी तरह, तो आप एक साथ ये लिख सकते हो कि समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से बा समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर इसमें भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे। तो समीकरण 1 है ये, यानी कि हमको निकालना है a1 बराबर b1 बराबर c1 बराबर, ठीक है। और दूसरे के लिए निकालना होगा a2 बराबर b2 बराबर और c2 बराबर लिख लिया। अब देखिएगा, a1 के लिए पहले वाले समीकरण x गायब करो तो 2 बचेगा, b1 के लिए पहला वाला y गायब करो तो माइनस का 3 बचेगा, c1 के लिए पूरी संख्या ऐसे लिख लो माइनस का 8, ऐसे a2 के लिए 4, b2 के लिए माइनस का 6, मतलब संख्याएं लिखनी है आपको, x y नहीं लिखनी, ये इधर पूरा 9। अब इसमें भी बटे में संख्याएं लिखेंगे, हमको मालूम पड़ जाएगा क्या होना है और क्या नहीं होना है। तो a1 अपान a2 बराबर 2/4, b1 अपान b2 बराबर माइनस का 3/6 माइनस का 6, और c1 अपान c2 माइनस का 8 बटे माइनस का 9। ये हमने ऐसे क्यों लिखा, यानी लिखा तो ऐसे, हल इसको इसलिए नहीं किया कि हम इन सबको काट सकते हैं, हम देख रहे हैं इसलिए अगली लाइन लिखेंगे। तो 2 × 2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस चला गया, 3 × 3, 3 दूनी 6, और इसके सिर्फ माइनस ही कटेंगे। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 अपान a2 बराबर 1/2, और b1 अपान b2 बराबर आ गया इसका भी 1/2, और c1 अपान c2 इसका हमारा पास आ गया है 8/9, ठीक है। ये आ गया ना। तो अब लिखेंगे ये, अब देखते हैं। तो 1/2 बराबर 1/2,
अब हमने क्या कहा था, यदि ये दोनों बराबर आते तो तीसरे आगे चलेंगे, यानी कि 8/9। क्या ये दोनों तो बराबर हैं? क्या ये भी बराबर है? तो ये बराबर नहीं है, तो इसको इस हिसाब से लिख देते हैं, यानी कि चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, क्योंकि ये C1/C2 का मान है। ठीक है, तो ये ऐसा है ना, तो रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ये जब होता है C बराबर ना हो किसी के, तो ये होता है कोई हल नहीं है। इसलिए दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा? रैखिक समीकरणों का युग्म कैसा होगा? असंगत होगा या है। तो कैसा लगा सवाल? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।